सोमवार की सुबह शेयर बाजार खुलते ही निवेशकों के होश उड़ गए। इजराइल ईरान टकराव की आग का सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा टूट गया और कुछ ही घंटों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू साफ हो गई। हर तरफ लाल निशान थे और डर साफ दिखाई दे रहा था। सबसे बड़ी वजह है बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब मिडल ईस्ट जैसे संवेदनशील इलाके में सैन्य टकराव बढ़ता है तो ग्लोबल निवेशक रिस्क लेने से बचते हैं। विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं और बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। मिडल ईस्ट दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई का केंद्र है। तनाव बढ़ते ही क्रूड ऑयल महंगा हो गया। भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए डबल झटका है। एक तरफ बाजार गिरता है, दूसरी तरफ महंगाई का खतरा बढ़ता है। तीसरी वजह है इन्वेस्टर्स पैनिक। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स घबराकर शेयर बेचने लगते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जहां शेयर बाजार गिरा, वहीं सोना चांदी चमक गए। अनिश्चितता बढ़ते ही निवेशक सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। एमसीएक्स पर सोना 3% से ज्यादा चढ़ गया और चांदी में भी मजबूत तेजी देखने को मिली। अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल और सोने की कीमतों में और उछाल आ सकता है। साफ है, मिडल ईस्ट का ये टकराव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसका असर सीधे आपकी जेब, निवेश और महंगाई पर पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली ने स्टेट मिरर हिंदी से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, परिस्थिति बहुत गंभीर है और सोना जब बंद हुआ था शुक्रवार को कॉमेक्स पे न्यूयॉर्क में, तो लगभग 5270 से ऊपर बंद हुआ था प्रति आउंस। ये मैं डॉलर में कीमतें बता रहा हूँ, यानी कि अगर मैं इसको भारतीय रुपए में फ्राइडे को कन्वर्ट करूं, फ्राइडे की प्राइस को, जो क्लोजिंग प्राइस है, तो लगभग 1,65,000 और 70 के बीच में ये ऑलरेडी पहुंच चुका था, क्योंकि हमारी सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है तो आपको ये ट्रेड होता दिखा नहीं। अब जब ये खुलेगा सोमवार को, क्योंकि शनिवार एतवार को ये सारा घटनाक्रम छुट्टी वाले दिन का है, तो मुझे लगता है अगर संडे यानी कि कल अगर ये युद्ध की परिस्थिति सुधरती नहीं है या कहीं से कोई शांति की उम्मीद नहीं नजर आती है, तो फिर आपको सोना इसमें और तेजी आती दिखेगी। ये आपको $5,400 यानी कि पहले जो 1,80,82,000 कीमत चली गई थी, उससे थोड़ा ही कम यानी 1,25,00,000 के आसपास आपको जाता दिख सकता है। 1,70,000 और 1,80,000 के बीच में कहीं भी जा सकता है, पर शर्त यह है कि कहीं से कोई शांति का संदेश अगर आता है तो फिर यहाँ से कीमतें थोड़ी सी ठंडी भी हो सकती हैं। तो ये तो सोने चांदी के, परंतु परिस्थिति बहुत गंभीर है और मिडिल ईस्ट में इस समय बहुत ही विकट परिस्थिति है, क्योंकि ईरान ने जहां जहां अमेरिकन के बेसिस थे, बहरीन, ओमान, अबू धाबी, वहां सब हमला कर दिया है। उन पे मिसाइल दाग दिए गए। ईरान में एक स्कूल पर हमले में 36 बच्चे मारे गए हैं। तो मुझे लग रहा है शेयर मार्केट, अगर ये चलता रहा, शेयर मार्केट आपको नीचे जाती दिखेगी, सोना चांदी ऊपर जाता दिखेगा, परंतु कारण ऊपर जाने के बहुत अच्छे नहीं है। तो इस लोगों को इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि किस कारण से ऊपर गया। सोने में बढ़ोतरी हो रही है तो आपकी खुशी स्वाभाविक है, पर कारण अच्छे नहीं है जी। जी। लेकिन सर, ऐसे में जो है तेल तेल रिजर्व जिनके पास है, जैसे कि अरब कंट्रीज है जितनी, उनके ऊपर एक अलग खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। ऐसे में वो अरब कंट्रीज अब क्या करेंगी? क्या इससे तेल के दाम बढ़ेंगे? और भारत जैसी कंट्रीज और जितनी हैं, क्या वो अब एक अलग ही क्राइसिस से गुजरने वाली हैं? जी हाँ, क्रूड ऑयल जो कि $70-71 के करीब उसकी कीमत चल रही है, अगर ये, जैसा मैंने कहा, अगर कल परिस्थिति नहीं सुधरी यानी कि संडे को, तो आपको क्रूड ऑयल की कीमत भी ऊपर जाती दिखेगी। भारत अपना 87% तेल इंपोर्ट करता है। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपया कमजोर हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ती है रुपए पे प्रेशर बढ़ता है। हमारा जो आउटफ्लो है डॉलर का, यानी कि डॉलर परचेज करने का, वो बढ़ जाता है। उसके कारण से रुपया कमजोर। तो पहला, रुपया कमजोर। दूसरा, क्रूड ऑयल तेज हो सकता है। तीसरा, शेयर मार्केट क्रैश कर सकती है। चौथा, गोल्ड और सिल्वर ऊपर दिख सकता है। और एक और आर्थिक इसका असर ये होगा कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान के पास, जहां से होके गुजरते हैं, वो एक शॉर्टकट है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाने की वजह से आपको यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजों की, अगर ये लंबा चलता है, तो आपको यहाँ पर शॉर्टेज या उनकी कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। बाकी क्यों भारत इतना ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा भारत में अभी चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, भारत में चिंता करने की एक बात जरूर है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान भिड़ गए हैं बुरी तरह से, और वो बिल्कुल भारत का पड़ोस है, एकदम पड़ोस है। जैसे हम पाकिस्तान के पूर्वी भाग में है, अफगानिस्तान पश्चिमी भाग में है। तो उस लड़ाई पर नजर रखनी चाहिए। उसके बगल में ईरान है। तो देखा जाए तो ये सारी घटनाक्रम भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जियोपॉलिटिकली भारत को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एकदम पड़ोस में इतनी बड़ा युद्ध शुरू हो गया। और ज्यादा बड़ा खतरा मुझे पार्थ इसमें नजर आ रहा है। देखिए, इजराइल और अमेरिका मिलके तो ईरान मिल जाएं तो ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा,
क्योंकि बहुत बड़ी मिलिट्री ताकतें हैं, हम सब जानते हैं इसको। परंतु इसमें जैसे पहले रशिया ने धमकी दी थी कि आप ईरान पे ये हिमाकत मत करिएगा, तो अगर रशिया या चाइना दोनों में से कोई एक बीच में कूद पड़े, फिर ये परिस्थिति यहां से बहुत ज्यादा विकट हो जाएगी। तो और मुझे लंबा चलता हुआ दिख रहा है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी शांत हो जाए। बिल्कुल। सर, जैसे हम जानते हैं कि तमाम जो कंट्रीज हैं और तमाम जो देश हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो अहिंसावादी भी हैं, जो कि चाहते हैं कि लड़ाई जल्दी जो है थम जाए, लेकिन ऐसे में फायदा किस देश का है? देखिए, ये जितनी देशों पे अमेरिका के बेसिस हैं, यूएई है, ओमान है, बहरीन है, ये देश शांति प्रिय हैं। और इन्होंने, आपको याद होगा, कहा भी था अमेरिका को कि हम अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पर यहाँ इस्तेमाल की तो बाद में बात आती है, पहले ईरान ने ही उन पे अटैक कर दिया, तो इस्तेमाल की तो बात बाद में आती है। अब अमेरिका वहां से कोई हथियार चलाता, वो तो बात की बात ही। बिल्कुल शांति प्रिय देश है। इसमें फायदा देखिए, आप, हम सब जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रम्प की स्टेटमेंट आई थी कि भाई हम इजराइल को बोला था कि पहले आप शुरू करोगे, क्योंकि ईरान हमारी बात नहीं मान रहा है, हम्म। परिस्थिति गंभीर हो रही है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है। उनसे अभी जो जिनीवा में शांति वार्ता थी, तो उसमें ईरान से पूछा गया कि क्या आप अपना मिसाइल प्रोग्राम भी छोड़ेंगे या हमें बताएंगे क्या कर रहे हैं, आप अमेरिका को मारने की मिसाइल तो नहीं बना रहे हैं। तो ईरान इस प्रश्न से कट गया। और ईरान, आपको पता है, मिसाइल्स के लिए फेमस है। ईरानियन मिसाइल्स दुनिया भर में फेमस हैं। तो वो मिसाइल, अमेरिका को डर था कहीं इतनी लंबी मार करने वाली, आईसीबीएम बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इतनी लंबी ना बना ले कि वो अमेरिका तक हमला कर दे। तो इस प्रश्न से जब वो कटा, इससे जो अमेरिकन ऑफिशियल्स थे, उन्होंने वापस संदेश दिया अपने माई बाप को, और उन्होंने फिर जो है ये सारे जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं, तो देखिए, फायदा, लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होता है। पहली बात तो हमें ये सोचने वाली बात है। कहा जाता है कि अमेरिका जब ऐसी लड़ाई, प्रॉक्सी वॉर कराता है, तो उसके हथियार की इंडस्ट्री और चलती है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी हम सब जानते हैं कि वो अफगानिस्तान से अपना बेलगाम एयरपोर्ट लेना चाहते थे। बेलगाम की फैसिलिटी अमेरिका वापस चाहता था, कि उनको उनको लग रहा था कि बाइडन साहब ने वहां से अपनी सेना हटा ली और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका ने बनाया था, उनको ऐसा लगा, उन्होंने कहा हमें वापस करो, हमें चाहिए ये। अफगानिस्तान ने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने अब पाकिस्तान को एक तरह से ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोहरा बना के और ये युद्ध छिड़वाया है। तो आप, फायदा किसका होता है, मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा, परंतु जी। युद्ध से बेसिकली किसी का फायदा नहीं होता। और अगर कोई देश लगता है कि उसका फायदा हो रहा है, वो भी नहीं, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय बहुत ही नाजुक हालात में, $39 ट्रिलियन का लोन है, बहुत ही नाजुक हालात में है। और युद्ध में पैसा लगता है, युद्ध मुफ्त में नहीं होते, जान माल का नुकसान तो होता ही होता है, उसके पीछे पैसा लगता है। तो मुझे लग रहा है कि यहां से दुनिया की आर्थिक हालत भी बिगड़ेगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। और मैं ही आपके चैनल पे, मैंने, आपके सहयोगी ने मेरे से पूछा था ये सवाल, मैंने कहा था दुनिया, ऐसे लग रहा है इस साल मंदी की तरफ बढ़ रही है। हम्म। ये हालात उस मंदी को लाने में और ज्यादा सहायक बन जाएंगे, और दुनिया मंदी में और जल्दी आएगी, परिस्थिति यहां से और ज्यादा बिगड़ेगी। जी। पर आपने, मेरे जो सहयोगी थे संजीव जी, उनसे आपने ये भी कहा था कि दुनिया जो है मंदी में आएगी, लेकिन ऐसे में भारत चमकेगा। तो अब भारत कैसे चमकने वाला है, क्योंकि चारों तरफ से नहीं, नुकसान ही होता हुआ दिख रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि भारत चमकेगा, मैंने ये कहा हम्म। था कि भारत पे उस मंदी का असर कम होगा। हम्म। क्योंकि भारत, देखिए, कोई देश वैश्विक समस्या की वजह से मंदी में कब आता है, जब वो दूसरे देश के साथ इस तरीके से गुथा हुआ हो, बाकी की दुनिया जी। के साथ। भारत क्या है, अपने आप में एक दुनिया है, 140-45 करोड़ की, $850 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट भी इससे ज्यादा है। वो ठीक है कि हम बहुत सारा सामान भेजते भी हैं, मंगवाते भी हैं, फिर भी जिस प्रकार का चीन है, वो सारा ही एक्सपोर्ट पर निर्भर है, ज्यादातर एक्सपोर्ट पर निर्भर है। भारत इतना निर्भर नहीं है। तो मुझे मुझे ये लग रहा है कि मामला जो है यहाँ भारत के ऊपर उतना असर नहीं होगा। हालांकि ये लड़ाई अगर लंबी चलती है, तो भारत का सामान का आवाजाही प्रभावित होगी, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती है, जैसा मैंने कहा, भारत में महंगाई बढ़ सकती है। मान लीजिए क्रूड ऑयल 80, 85, $100 पहुंच जाता है, ये लड़ाई लंबी चलती है, तो फिर भारत, तो मैंने बताया 87% इंपोर्ट कर, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। हो सकता है अगर ये बहुत ज्यादा गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको बढ़ती हुई दिख सकती हैं, ये समस्या का सामना। तो अभी फिलहाल मुझे भारत पे कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। कुछ ना कुछ असर तो होगा, परंतु बाकी दुनिया के मुकाबले भारत पर बहुत कम असर होगा, मैं ये कहना चाह रहा था। तो अब ऐसे में आप कह सकते हैं, देखिए, जब किसी कमरे की सब बत्तियां बुझ जाती हैं और एक बल्ब फिर कम रोशनी पे भी जलता है, तो वो चमकता है, इसका ये अर्थ था। जी। जी। ऐसे में शरद जी, आप बता रहे हैं कि सोने चांदी जो है हमें टॉप ऑफ द लाइन देखने को मिल सकते हैं। तो ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, या फिर इन्वेस्टर का पैसा जो है, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, वो निकालने का? मुझे लग रहा है कि चढ़ते हुए सोने में निवेश इस तरीके से नहीं करना चाहिए।
आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसा मैंने कहा, अगर संडे को कोई ऐसी खबर आती है कि किसी की मध्यस्थता की वजह से ये शांति के प्रयास किए जाएं या ये लड़ाई रुक जाए, क्योंकि लाजमी बात, जब इतनी लड़ाई बढ़ती है तो कोई ना कोई देश बीच में मध्यस्थता करने के लिए आगे आता है। अगर वो प्रयास सफल रहे तो जितनी कीमत बढ़ेगी उतनी तेजी से वो नीचे भी आ जाएगी। तो इसलिए निवेश करने वालों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी इतनी ज्यादा बड़ी, अगर सोमवार को बहुत तेज खुलता है तो इस तेजी में उसमें कूदना नहीं चाहिए। हाँ, जिनके पास रखा हुआ है, खुशी होगी कि भाई अब हमारी सोने की कीमत बढ़ गई, वो अपना पार्टली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। ये देखिए, निवेश की सलाह तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी पड़ेगी, ये तो पक्का है। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको आपको सोने में जब जब करेक्शन आए तो आप थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं उसको, और इसको लंबे वक्त के लिए रख सकते हैं। सर जिस हिसाब से जो है पूरे विश्व की जो है कंडीशन चल रही है, ऐसे में क्रूड ऑयल भी जो है महंगा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कई जगह से स्टेटमेंट ये आ रही है, कमेंट्स भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या ऐसी कुछ संभावनाएं देखिए, बन रही जैसा हैं? जैसा मैंने कहा, मैं दोहराना चाहूंगा, अगर अगर अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर ईरान को अटैक करते हैं तो ईरान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये आई थिंक ये तो वैसे भी विदित है, क्योंकि बहुत बड़ी पावर्स हैं। परंतु परंतु अगर इसमें रशिया या चीन या यूरोप का कोई देश कूद जाता है, फिर ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। तो विश्व युद्ध कभी एकदम नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। उसको उसको हम इंग्लिश बोलते हैं सिमर। जैसे आप सिमर पे धीमी गैस जला देते हैं ना, तो धीरे धीरे जलती रहती है। तो मुझे लग रहा है परिस्थिति यहाँ से बिगड़ेगी आगे, और अगर ये कोई बड़ा देश इसमें कूद पड़ा तीसरा, तो फिर ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। अभी हमें विश्व कर कर बहुत जल्दी लोगों को मैं डराना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, तमाम जानकारी थैंक यू साझा सो मच। करने के लिए। थैंक हमारी ये थैंक यू सो वीडियो मच। आपको कैसी लगी और तमाम जानकारी जो शरद जी ने दी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ। धन्यवाद।